नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनिस्कल टेयर्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपने पहला एपिसोड मिस किया है तो पहले वो देखिए ताकि कंटिन्यूएशन मेंटेन रहेगी। तो मेनिस्कस दो फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं नी में, जो कॉमनली इंजर होते हैं यंग पेशेंट्स में, और ओल्ड एज में आर्थराइटिस में डिजेनरेटिव टेयर्स होते हैं। तो आज हम यंग पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें मेनिस्कल टेयर होता है। तो जब पेशेंट आता है नी इंजरी के बाद, वो समझता है कि दवाई वगैरह से सब ठीक हो जाएगा, बट पेन सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो हम क्लिनिक में जब पेशेंट को देखते हैं, हम 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है थेस्ली टेस्ट, जिसमें पेशेंट यहाँ आप देख सकते हो, एक टांग पे खड़ा होता है और नी को 20 डिग्री बेंड करता है और फिर बॉडी को रोटेट करता है दोनों बाजू, ताकि अगर मेनिस्कल टेयर है तो वो क्लिकिंग या पेन का सिम्टम बाहर आ जाएगा। दूसरा टेस्ट है बैकमरेस टेस्ट, जहां पेशेंट सीधा सोता है और हम घुटने को 120 डिग्री मोड़ते हैं और वाल्गस स्ट्रेस देते हैं। मींस थाई को अंदर की तरफ और लेग को बाहर की तरफ खींचते हैं, टांग को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं और फिर मुड़े हुए पोर्शन से टांग को सीधा करते हैं। इससे अगर टेयर है तो पेशेंट को पेन होगा या क्लिकिंग पॉपिंग होगा। तीसरा टेस्ट है जब पेशेंट को हम उल्टा लेटाते हैं, टांग को नी को 90 डिग्री पे रखते हैं और ऊपर से प्रेशर देते हैं और पैर को रोटेट करते हैं। अगर तो मेनिस्कल टेयर है तो पेशेंट को पेन हो सकता है। इसमें एक मॉडिफिकेशन भी है। हम अगर थाई को पकड़ के टांग को ऊपर खींचे और ट्विस्ट करें और पेन हुआ, मतलब लिगामेंट इंजरी पॉसिबल है। तो ये 3 टेस्ट तो क्लिनिक में हमें एक इशारा देते हैं कि मेनिस्कल इंजरी है, लेकिन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि मेनिस्कस इंजरी का डिग्री या ग्रेड क्या है और कितनी सीवियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनिस्कस में ये 3 जोन्स होते हैं, रेड जोन, रेड वाइट जोन और वाइट जोन। ज़्यादा करके रेड जोन वाले मेनिस्कल टेयर रिपेयर किए जाते हैं, बाकी के हमें पार्शियल मेनिसेक्टमी करना पड़ता है। तो एमआरआई इज द ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एमआरआई करके हम देखते हैं कि ग्रेड क्या है। ये देखिए मेनिस्कस के ग्रेड्स। ग्रेड 0 जिसमें ज़्यादा करके कुछ नहीं दिखता, ग्रेड 1 जिसमें ग्लोबुलर इंटेंसिटी दिखती है, ग्रेड 2 में हॉरिजॉन्टल टेयर दिख सकता है लेकिन वो बॉडी के अंदर होता है और कार्टिलेज सरफेस तक नहीं जाता है, और ग्रेड 3 जिसमें टेयर पूरा कार्टिलेज सरफेस तक जाता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसमें ज़्यादातर ऑपरेशन नहीं लगता। फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेंथनिंग, आइसिंग, मेडिकेशन, इससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हम सिर्फ पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा जोर मत दीजिए मेनिस्कस पे, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स अवॉइड करिए, ज़मीन पे मत बैठिए, चौंकड़ी मार के मत बैठिए, इंडियन टॉयलेट मत वापरिए, स्टेयर क्लाइंबिंग मिनिमल रखिए और स्पोर्ट्स नहीं खेले। ट्विस्टिंग जहाँ होती है नी की तो वो बेटर है। अगर खेलना है, जिद है, तो फिर नी ब्रेस डाल के खेलिए ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। ग्रेड 3 टेयर में यूजुअली सर्जरी लगती है और इसमें भी कभी कभार पार्शियल मेनिसेक्टमी करनी पड़ती है। अगर तो बकेट हैंडल टेयर है तो जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया, एक्सटेंशन ब्लॉक हो जाती है और इसमें भी सर्जरी करनी पड़ती है। अगर तो टेयर रेड जोन से है तो उसको स्टिच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। अगर तो वाइट या रेड वाइट जोन से है तो यूजुअली मेनिसेक्टमी पार्शियल कर देते हैं ताकि वो ब्लॉक नहीं करे नी को। बाकी हम रूट टेयर्स भी देखते हैं आजकल। मेनिस्कस का जो पीछे का हिस्सा है वो कभी कभी डिटैच हो जाता है और ये मिडिल एज पेशेंट में देखा जाता है, जहां हम जॉइंट प्रिजर्व करने को ट्राई करते हैं। तो हम इन केसेस में क्लिनिकली देखते हैं कि पेशेंट के पैर टेढ़े तो नहीं है। जैसे कि ये फिगर देखिए, अगर पेशेंट को वारस है, मतलब अंदर के हिस्से में नी जॉइंट के ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और अगर हमने रूट रिपेयर किया तो इस पे प्रेशर पड़ के ये फेल हो सकता है। तो कभी कभार हम रूट रिपेयर करने के बाद सेम सिटिंग में हम
बोन को कट करके उसको नॉर्मल अलाइनमेंट से थोड़ा ज़्यादा करेक्शन करते हैं ताकि वेट मीडियल कंपार्टमेंट से हट जाए और रूट रिपेयर भी जल्दी चले और आर्थराइटिस भी स्लो डाउन हो जाए 8-10 साल के लिए। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स है मेनिस्कस की। तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो शेयर बटन दबाइए, फैमिली के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।